नमस्ते दोस्तों, मैं विनीत शर्मा स्वागत करता हूं कालचक्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर लीजिएगा, और जो सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो बेल आइकन मिलता है साइड में, वो उसमें से सबसे टॉप पे जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। नमस्ते दोस्तों, ओम। आज का जो मुख्य विषय है वो विषय है कि जीवन में हम किनका अनुसरण करें, जिससे हमें जीवन में जो भी आज हम दुख भोग रहे हैं, जो कष्ट हमें मिल रहे हैं, इससे हम कैसे बचा जा सके। देखिए, कर्मों से तो नहीं बचा सकता है, फिर फलों से भी नहीं बचा सकता है। कर्म तो करना ही पड़ता है, चाहे वो हम कुछ करें या ना करें। तो कर्म के बिना ये जीवन तो संभव है नहीं। मगर आदर्श जीवन जीने के लिए जो आज दो विचारधाराएं हैं, आप जैसे जानते होंगे। एक विचारधारा है जो इस पृथ्वी पर, वो है भौतिकवाद, और दूसरी विचारधारा है इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर, वो है आध्यात्मिक। जो भौतिक विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो पश्चिमी सभ्यता के लोग ज़्यादा माना जाता है। मगर अभी ये जो पश्चिमी सभ्यता के जो ये हैं, वो भारत में भी आ गए हैं। जो इस विचारधारा से ग्रसित हैं, उनका मानना है कि यह शरीर बार बार नहीं मिलता, तो जो भी भोग करना है इसी जीवन में उपभोग भोग इस शरीर का दुर्व्यवहार जिस तरह से किया जा सके वो करेंगे। खाओ पियो और मौज करो, यही उनका मुख्य उद्देश्य है जीवन का। ऐसे व्यक्तियों का जीवन में कोई उच्च ध्येय या लक्ष्य नहीं होता है। बड़ा कुछ करने की उनके अंदर चाह नहीं होती है। बड़ा करने का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ पैसे में हम लोग लिप्त रहें। बड़ा करने का उद्देश्य ये भी कि आत्मिक हमें हमारा विकास कैसे हो। शारीरिक विकास तो हो जाता है, हमारा मानसिक और आध्यात्मिक विकास हमारा कैसे हो, ये उद्देश्य मनुष्य का होना चाहिए। सिर्फ पैसे कमाना ही मनुष्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का जो आध्यात्मिक और जो ईश्वर को मानते हैं, जो ईश्वर की बनाई सृष्टि को मानते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, ऐसे लोग ईश्वर की बनाई इस शरीर को अपना धरोहर मानकर संयम पूर्वक शरीर का उपयोग करते हैं। और दूसरी विचारधारा जो आध्यात्मिक है, जो वैदिक है, जिनका जीवन का उद्देश्य, जीवन का ध्येय है मनुष्य का सामूहिक कल्याण, उनका मुख्य उद्देश्य है। अर्थात सत्य, न्याय, आत्मनिर्भरता और समाज को ऐसे ढांचे में ढालना जिससे मनुष्य का शोषण ना किया जाए। ऐसी विचारधाराएं हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमारे वैदिक ऋषियों की, हमारे मुनियों की, और हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं, जो राम को ले लीजिए, कृष्ण को ले लीजिए, इनकी जो विचारधाराएं थी, इन्होंने कभी भी अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। इन्होंने हमेशा से अहिंसा का मार्ग अपनाया। और एक तरह से मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अहिंसा का सही अर्थ क्या है। अहिंसा का सही अर्थ यही है कि अकारण किसी को मन क्रम वचन से कुछ गलत ना किया हो। अगर कारण हो तो उसका समूल नाश कर देना चाहिए। ये है अहिंसा की सही परिभाषा। जो लोग गांधी जी को फॉलो करते हैं तो वो अहिंसा की गलत परिभाषा देते हैं। अहिंसा की सत्य परिभाषा जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, वही अहिंसा की सत्य परिभाषा है। चलिए अब भारत के विषय में बात करते हैं। भारत को हमेशा से आप जानते हैं धर्मपरायण देश माना भी जा रहा है, और ये रहा भी है। सदियों से यहाँ हमारे मनीषियों के द्वारा सदा इस बात पर जोर दिया गया है कि जीवन सीधा सादा हो और विचार उच्च हो। इसी का अनुसरण करके हमने व्यक्तिक और सामाजिक जीवन को शांत और सुखी बनाया था और बना रहे हैं। जो लोग इस विचारधारा को फॉलो करते हैं वो अपने जीवन को सुखी बना चुके हैं और बना रहे हैं। मगर जो इस विचारधारा से भिन्न है, जो भौतिक विचारधारा में लिप्त हैं, उनका जीवन में आज भी देखिए दुखों से छुटकारा नहीं है। हमेशा दुख या किसी कारण या किसी परेशानियों से जूझते रहते हैं। सच बात यह है कि आज की अधिकांश मनुष्य को, जो भी मनुष्य आज अब हम लोग देख रहे हैं, दृष्टि में वो बहिर्मुखी हैं, अंतर्मुखी नहीं है। जो भागवत गीता में श्लोक में श्री कृष्ण जी ने बताया गया है कि हमें अंतर्मुखी होना चाहिए, बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए।
हमें बाहर की दुनियाओं को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो दुनियाएं हमें हमेशा सत्य नहीं दिखाती जो दिखाना चाहिए। आज जो बाहर की दुनिया है वो भौतिकवाद से लिप्त है। जो हमें अंतर्मुखी होने की ओर अगर हम जाएं तो हमारा आंतरिक विकास होना चाहिए। हमें ईश्वर के साथ जुड़ाव होना चाहिए। हमें ईश्वर से आज हम लोग दूर होते जा रहे हैं। ईश्वर की सही परिभाषा हमें नहीं पता है। जो हमारे श्रेष्ठ पूर्वजों को ईश्वर की परिभाषा पता था, वो जानते थे ईश्वर कौन है, तो वो देखिए कभी भी दुखी या कष्ट में नहीं रहे। वो हमेशा हर परिस्थितियों में एक समान रहे हैं। दुख हो या सुख हो, सभी कष्टों को आराम से वो झेल जाते थे। बड़ी से बड़ी परेशानियों को वो आराम से पार कर जाते थे। मगर आज एक व्यक्ति को छोटी सी अगर समस्या हो तो वो उसी में इतना लिप्त हो जाता है कि वो उस समस्याओं को भी पार नहीं कर सकता है। तो हमें अंतर्मुखी होना चाहिए, बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए। ये दुनिया जब तक बहिर्मुखी रहेगी तो दुखों को झेलती रहेगी इसी तरह से। अपनी संस्कृति और अपनी निष्ठा और जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को हम आज भूलते जा रहे हैं। सत्य, धर्म, परायणता, कर्तव्य पालन से हम विमुख होते जा रहे हैं। जैसे आप ये वीडियो देख करके जान सकते हैं कि किस तरह आज हम भौतिकवाद के चंगुल में फंसे जा रहे हैं, और हमारे आने वाले जो जनरेशन है, जो हमारे आने वाले पीढ़ियां हैं, वो किस तरह इसमें अंधाधुंध बहती चली जा रही है इस दुनिया में। और समस्त दुखों का कारण यहीं से स्टार्ट होता है। और मगर अगर हम देखें, हमारे राम को देखें या उनसे पहले आए हुए ऋषियों को देखें या कृष्ण को देखें या जितने भी हमारे भगवान बोल सकते हैं, श्रेष्ठ पूर्वज बोल सकते हैं, इनको अगर देखें तो इनके जीवन में लाख विपत्तियां आई। शुरुआत से लेकर अंत तक इनके जीवन में विपत्तियां ही आई, मगर इन्होंने कभी भी इस तरह का, मतलब श्री राम का अगर चरित्र ले तो श्री राम का चरित्र सबसे उच्च था। उनका नाम आज भी मरण उपरांत हमें जब अंतिम संस्कार में किया जाता तो आज भी उनका नाम लिया जाता है। तो कारण यही है कि उन्होंने सत्य को हमेशा अपने साथ रखा। धर्म परायणता, वो धर्म के मार्ग पर चले। कर्तव्य पालन, अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया। मगर आज के जो युवा पीढ़ी हैं वो अपने पिताओं को ही गाली दे देते हैं, पिताओं की आज्ञा का पालन नहीं करते, उनकी अवहेलना कर देते हैं। और उदाहरण के तौर पे जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप साफ साफ दिख रहा हो क्या है। मगर और एक बात है कि आज जो इस भौतिकवाद के युग में भी आज कुछ ऐसे देश हैं, माना कि संस्कृति भारत से ही निकली है, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति भारत से निकली है, मगर ये भारत में भी संपूर्ण रूप से ये अभी विकसित नहीं है। आप दक्षिण भारत में देखें तो वहाँ पे आपको इसका पूरा का पूरा झलक मिलेगा, मगर उत्तर भारत में आज ये कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट विचारधारा में पनप रही है। इसमें भी बहुत सारे लोग हजारों तरह के क्वेश्चन करेंगे, मगर उनके पास खुद ही इसका उत्तर नहीं होता। अगर सत्य में अगर कोई इसको उत्तर दे दिया जाए तो आज विदेशों में आप देख सकते हैं, इस वीडियो में विदेशों में भारतीय संस्कृति को किस तरह अपनाया जा रहा है, किस कदर वहाँ पे भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव है। मगर आज भारत में ही यहाँ के लोगों को अपनी संस्कृति से घृणा होती है। तो कारण ये भौतिकवाद में अंधे हो चुके हैं। आज विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रति जो लगाव है, जो उनके अंदर आत्मसमर्पण या सत्य की भावनाएं हैं, धर्मपरायणता की भावनाएं हैं, वो भारतीयों में कम होती जा रही है, जो हमारे समाज का विनाश का कारण भी है। जहाँ पे कभी किसी पशुओं की बलि नहीं दी जाती थी, वहाँ पे आज हजारों लाखों पशु हर दिन कटते हैं, कुर्बानी के नाम पे, कभी किसी धर्म के नाम, मजहब के नाम पे। इस चीज़ को बंद होना चाहिए। अगर भारत को फिर से अपनी पुरानी संस्कृति को पाना है तो ये सब चीज़ को बंद करना पड़ेगा। चलिए नमस्ते, मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और आज का जो मुख्य उद्देश्य ये था मेरा कि भारत एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है, राम मंदिर बनने जा रहा है, और राम मंदिर में किसी भी मुसलमान का हस्तक्षेप, मैं या कोई भी हिंदू जो पूरी तरह से सनातनी हो, वो इसको कभी भी हल्के में नहीं ले सकता। ये जो फैज़ खान है, ये मंदिर के जो नींव में मिट्टी डालने जा रहा है, ये मिट्टी मंदिर की नींव में नहीं हमारे ऊपर डाल रहा है, हिंदुओं की आस्था और भावनाओं के खिलाफ डाल रहा है। इसे रोकना चाहिए। ये हमारे हिंदुओं के जो 500 साल की लड़ाई है, जो लाखों हिंदुओं के कत्ल बलिदानों की जो कहानी गवाह है, उस पर ये मिट्टी डालने जा रहा है। इसको रोकना होगा, क्योंकि
जब मक्का जाते हैं तो 40 किलोमीटर दूर पहले से ही हिंदू काफिरों को जाना मना है। श्री राम की जन्मभूमि में क्यों जाकर के मिट्टी डाले? इसका कौन सा अधिकार बनता है? इसका वहाँ पे कोई एक अधिकार है ही नहीं। ये लोग बाद में हमें तिल तिल के मारेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें उलाहना देंगे कि हमने तुम्हारी राम जन्मभूमि में मिट्टी डाली है। आप ये वीडियो देखें। धन्यवाद। मुसलमान अयोध्या के मंदिर में पहुंच गया और उसका हाथ अयोध्या के मंदिर में लग गया, तो आप ये समझिए कि हिंदुओं का जो 500 साल का बलिदान है, जो लाखों लोग इसके बलिदान में मारे गए हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। और भगवान राम का जो मंदिर है, ये मंदिर हमेशा के लिए एक तरह से हिंदुओं के विनाश का प्रतीक बन के नव प्रतीक बन के उभरेगा। और इसका उन्होंने दिखा भी दिया है। एक कारण समझिए इसका। अभी जो ये लोग जो फैज को ले जा रहे हैं राम जन्मभूमि की नींव में मिट्टी डलवाने, उन्होंने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ही घोषित किया है। उन्होंने शब्दों पर ध्यान दीजिए, उन्होंने इमामे हिंद घोषित किया है। इमामे हिंद घोषित किया है। तो इमाम क्या होता है? इमाम होता है पैगंबर का प्रतिनिधि। पैगंबर कौन? मोहम्मद पैगंबर का प्रतिनिधि, जो गजवा करने के लिए गाजी मतलब जो जिहाद करके दारुल इस्लाम बनाने के लिए जो प्रतिनिधि होता है, उसे इमाम कहते हैं। अगर भगवान राम इमामे हिंद हो गए तो अब उनका काम क्या है? उनका काम हो जाएगा भारत का इस्लामीकरण। शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्दों का अपना एक महत्व होता है। अगर हमने ये स्वीकार कर लिया कि राम इमामे हिंद है, हमारे लिए तो राम अखिल ब्रह्मांड नायक है, श्री हरि विष्णु है, अखिल ब्रह्मांड नायक, सारे ब्रह्मांड के स्वामी। और मुसलमान बना रहे हैं, और मुसलमानों में भी विशेष रूप से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना रहा है उन्हें इमामे हिंद, मतलब हिंद का इमाम। इस पूरे ब्रह्मांड में एक छोटा सा टुकड़ा ये पृथ्वी पर ये हिंद एक देश जिसे आप भारतवर्ष कह सकते हैं, और उसका इमामे हिंद। अगर ये इमामे हिंद हो गए तो अब ये भारत के गजबे के लिए कार्य करेंगे। और अगर ये भारत के गजबे के लिए कार्य करेंगे तो फिर भारत को विनाश से कोई नहीं बचा सकेगा। और इनका जो मंदिर होगा एक तरह से इमामे हिंद की मस्जिद बन जाएगी। सर्वधर्म संभाव का अर्थ है मुस्लिमकरण।